भूतकाल में इस दुनिया में कई बार भूकंप आए, सुनामी आई और बड़े-बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए। और इसी वजह से इस दुनिया में कई बार बड़े-बड़े शहर सिर्फ एक ही झटके में ख़त्म हो गए। इसी तरह के तबाही का शिकार हुआ था एक विकसित शहर, जिसका नाम है पोम्पेई। पोम्पेई शहर आज से 2000 साल पहले एक विकसित शहर था, पर एक ज्वालामुखी विस्फोट ने इसे एक ही रात में ख़त्म कर दिया। कई सारे लोगों की मौत उस वक्त हुई जिस वक्त उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था, जिस वजह से 2000 साल बाद वहाँ हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। कुछ ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिली जिसे बहुत ही नायाब तरीके से बनाया गया था, और वहाँ के जीवन शैली के बारे में भी बहुत कुछ पता लगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही विकसित शहर के बारे में, जिसका नाम है पोम्पेई। पोम्पेई शहर को 1709 में पहली बार खोजा गया था, पर इसके खुदाई का काम 29 साल बाद 1738 में शुरू हुआ। बेतरकीब और गैर जिम्मेदार खुदाई की वजह से शुरुआत में वहाँ काम करने वाले लोग ही वहाँ मिले खजाने को लूट लिया करते थे। पर 1860 में खुदाई का काम इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में जाते ही खुदाई को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। पर खुदाई के वक्त हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट बुरी तरीके से चौंक गए थे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कंकाल हमेशा से ही ऐसे नहीं थे, बल्कि खुदाई के वक्त ही इनमें प्लास्टर भरा गया था। जिस वक्त ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उस वक्त 18 घंटे के अंदर ही ये सारा शहर ज्वालामुखी के राख के नीचे दब गया, और वहाँ रहने वाले इंसान उस राख के नीचे बुरी तरीके से जल गए। वक्त के साथ सारा शरीर डिकम्पोज हुआ और वहाँ एक खाली जगह पैदा हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के हाव भाव देखने के, जिस वजह से उन्होंने फिर उस खाली जगह में प्लास्टर ऑफ पेरिस को भर दिया। और इसी वजह से 2000 साल बाद हमें कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले। इन प्लास्टर ऑफ पेरिस के कंकाल पर उन लोगों के हाव भाव हम आज भी बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। हम आज भी महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त उनके सामने किस तरह का नज़ारा रहा होगा और किस तरह की दहशत उन लोगों ने महसूस की होगी। पर यहाँ ये एक ही नायाब चीज़ नहीं है जो हमें मिली। ये काली सी चीज़ जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2000 साल पुराना एक धार्मिक स्क्रॉल है। ज्वालामुखी की वजह से ये स्क्रॉल बुरी तरीके से जल गया है, पर आज भी हम इसके कुछ अक्षरों को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर के अक्षरों को पढ़ने के लिए हमने कटिंग एज टेक्निक का इस्तेमाल किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। कोई भी चीज़ जब जलती है तब वो कार्बन में बदल जाती है। यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। वो पूरा स्क्रॉल जलने के बाद कार्बन में बदल गया, पर इंक से बना हुआ कार्बन और कागज़ से बना हुआ कार्बन अलग अलग था। जिसके बाद साइंटिस्ट ने कटिंग एज टेक्निक की मदद से उन दोनों कार्बन को अलग अलग कर दिया और इंक वाले कार्बन को पढ़ लिया। जिसके बाद हम उस स्क्रॉल के कुछ शब्दों को पढ़ने में कामयाब हो गए। वो शब्द जो हमें वहाँ से पढ़ने को मिले उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है दे वुड फेल एंड दे वुड से। साइंटिस्ट फ़िलहाल इनमें से सिर्फ कुछ ही शब्दों को पढ़ने में कामयाब हुए हैं, और बाकी के शब्दों को पढ़ने के लिए इन्हें और वक्त लगेगा। पोम्पेई में अलग अलग जगह पर प्लम्बिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से पोम्पेई के अलग अलग जगह पर 40 से भी ज़्यादा फव्वारे हैं। यहाँ के गटर और ड्रेनेज सिस्टम को देखकर यहाँ के लाइफस्टाइल और खाने के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। यहाँ की ज़मीन में ज़्यादातर सुअरों की हड्डियाँ मिली, जिसमें से ज़्यादातर की उम्र 2 से 3 महीने के बीच थी। शायद यहाँ छोटी उम्र के सुअरों को डिलीशियस माना जाता था। इसी के साथ यहाँ के लोग समंदर की मछलियाँ, सिलफिश, ब्रेड और सॉन्गबर्ड का सेवन करते थे। इस शहर के कुछ फेमस जगहों की बात करें तो इसमें मॉस्क ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, रेंस ऑफ द फॉर्म, बेकरी और मनोरंजन के लिए एम्पली थिएटर था। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ मिली वो है यहाँ की पेंटिंग्स। यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में वॉल पेंटिंग्स है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस तरह की पेंटिंग्स आपको यहाँ के हर शॉप, हर घर और हर बार में देखने को मिलेगी। ये पेंटिंग्स दिखाती है कि यहाँ के लोगों को आर्ट में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन पेंटिंग से हमें काफ़ी जानकारी मिली है कि उस समय की लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, उस समय किस तरह से वो रहते थे, किस तरह के खाना खाते थे और क्या पहनते थे। अगर आज के समय में इन पेंटिंग्स की हालत थोड़ी ख़राब है, जिसका कारण है मॉइस्चर। पोम्पेई इस दुनिया के बिगेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी की मदद से काम हो रहा है। पर शायद ये शहर इस दुनिया में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इससे पहले 79 एडी में माउंट वेसुवियस में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और अभी फिर से एक बार संकेत मिले हैं कि माउंट वेसुवियस में फिर से एक बार विस्फोट हो सकता है। हालांकि ये विस्फोट उतना बड़ा होने की आशंका नहीं है जितना पहले हुआ था।
पर इस विस्फोट से पोम्पेई को काफ़ी खतरा बना हुआ है। इसके लिए पोम्पेई में हर जगह पर वायरलेस ट्रांसमीटर लगे हैं जो हर मिनट की वार्निंग साइंटिस्ट को भेजते रहते हैं। तो अगर ज़मीन में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो साइंटिस्ट को भूकंप के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट की मदद से उस ज्वालामुखी पर चौबीसों घंटे नज़र भी रखी जाती है। पोम्पेई के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 3, 79 एडी में यहाँ के ज्वालामुखी पे विस्फोट होने के ठीक 17 साल पहले यहाँ एक मेजर भूकंप आया था जिससे यहाँ के लोग ठीक तरह से उभरे भी नहीं थे। फैक्ट नंबर 2, 79 एडी में जब यहाँ लोग रहा करते थे तब यहाँ के रास्तों पर चौबीसों घंटे पानी बहता था और लोगों ने यहाँ रास्ता क्रॉस करने के लिए पत्थर लगा के रखे थे जिस पर छलांग लगाकर यहाँ के लोग रास्ता क्रॉस करते थे। फैक्ट नंबर 1, 2014 में जब रिजर्वेशन की कीमत लगाई गई तब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $175 मिलियन से भी ज़्यादा थी। इसका कंपेयर करें तो आप इतने पैसों से 362 लैम्बोर्गिनी एवेंटिडोर्स खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चेक कीजिए हमारे इजिप्ट के 8 अजूबे वाला वीडियो और जानिए इजिप्ट के बारे में और डिटेल में।